ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव सभी को। कल की स्टोरी को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। जो मैंने कल आपको एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और नई स्टोरी के साथ मैं आपसे मिल रही हूँ। ये स्टोरी भी महादेव से ही रिलेटेड है, उनके नंदी से रिलेटेड है कि नंदी जो है वो कैसे बने महादेव के वाहन। एक टाइम की बात है, ऋषि शिलाद जी होते थे, तो वो तपस्या करते थे बहुत ज़्यादा। क्या हुआ कि और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो उनके पूर्वज थे उनको चिंता होने लगी कि इस तरह से तो उनका वंश नाश हो जाएगा। तो वो एक दिन ऋषि शिलाद के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे ही तपस्या करते रहोगे तो हमारे वंश का जो है वो नाश हो जाएगा। ऋषि शिलाद सोचने लगे कि हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कि मैं तो बस तपस्या करता रहता हूँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंद्रदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम तक उन्होंने इंद्रदेव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन दिए तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। ऋषि शिलाद ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि अमर हो और बहुत बलवान हो। इंद्रदेव ने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, और बट कोई है जो ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, और वो हैं देवों के देव महादेव। तो उसी दिन से जो है ऋषि शिलाद ने महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी दिन वर्ष इसी में गुजर गए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। तो जब महादेव ने उन्हें दर्शन दिए तो महादेव ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। ऋषि शिलाद ने महादेव से मांगा कि उन्हें एक पुत्र चाहिए जो कि उनकी तरह बलवान हो और अमर हो। महादेव ने उनसे प्रसन्न होके उन्हें कहा कि वैसे तो मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, पर इस जन्म में आप मेरे पिता होंगे और मेरा नाम नंदी होगा। अगले दिन जब ऋषि शिलाद खेत में गए तो वहाँ उन्हें एक बच्चा मिला, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये बच्चा तुम्हारा पुत्र है और इसका नाम नंदी है, इसे अपने साथ लेके जाओ और इसका पालन पोषण करो। ऋषि शिलाद जो है वो बहुत खुश हुए और उस बच्चे को अपने साथ लेके गए और उस बच्चे का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा उन्होंने। और जब वो बच्चा 5 साल का हुआ, नंदी मतलब 5 साल के हुए, तब तक उन्होंने संपूर्ण जो है वेदों और शास्त्रों की विद्या ले ली थी। एक दिन उनके घर पे 2 ऋषि आए, तो ऋषि शिलाद ने उनका काफ़ी अच्छे से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने ऋषि शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। तो उस समय ऋषि शिलाद ने कहा कि आपने मुझे तो आशीर्वाद दे दिया, पर आपने मेरे बच्चे को नहीं दिया, नंदी को नहीं दिया। तो ऋषि ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि हमने नंदी को इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि उसकी आयु केवल अब 1 साल की बची है। तो ये सुनकर ऋषि शिलाद जो है वो बहुत दुखी हुए और काफ़ी दिनों तक वो काफ़ी चिंता में रहे। ये देखकर नंदी ने पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों हो। तो ऋषि शिलाद ने नंदी को बताया कि तुम्हारी आयु जो है बस अब 1 वर्ष की ही बची है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। तो नंदी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ वो महादेव का ध्यान करूँगा और तपस्या करूँगा और उनसे लंबी आयु का वर मांगूँगा। तो उसी दिन से जो है नंदी महादेव की तपस्या करने लगे, उनका ध्यान करने लगे, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। और जब उन्होंने महादेव के दर्शन किए तो वो भूल ही गए कि उन्हें अपनी लंबी आयु का वर मांगना था। तो उन्होंने क्या कहा महादेव से कि मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। तो महादेव ने जो है उन्हें अमर होने का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि तुम जो हो हमेशा मेरे गणनायक बने रहोगे। और फिर महादेव ने उन्हें बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपने मित्र और अपने गणों में सबसे सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया। तभी से जो है नंदी हमेशा जो है महादेव के साथ रहते हैं, और जहाँ पे भी आपको महादेव का मंदिर मिलेगा वहाँ पे नंदी जी ज़रूर मिलेंगे। और कहा जाता है कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप उसे नंदी के कानों में कहोगे तो वो आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पे महादेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।